आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, जब बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं तो हमको क्या संकेत देते हैं, वह परीक्षा कब खत्म होती है, फिर हमारी मनोकामना पूरी होती है। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय। अगर आप बाबा श्याम की पूजा करते हो, आपके काम बन नहीं रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो, आप सभी दर पर थक चुके हो, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने लाख उपाय कर लिया है लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आप बाबा श्याम के दरबार में भी जाते हो, भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? हम ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे कि बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूरी नहीं कर रहा है। वह क्यों नहीं कर रहा है? तब बहुत बार बस हम अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, अपनी परीक्षा के संकेत देते हैं, तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं बाबा श्याम कैसे परीक्षा ले रहे हैं। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, जब बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं तो हमको क्या संकेत देते हैं, वह परीक्षा कब खत्म होती है, फिर हमारी मनोकामना पूरी होती है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपके समझ में आएगा बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर रहा है। हम कोई गलती कर रहे हैं, हमारी बाबा श्याम पूजा स्वीकार नहीं कर रहा है। श्याम भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, एक बाबा श्याम के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। इस चैनल के माध्यम से वह श्याम की सत्य कहानियाँ और बाबा श्याम से जुड़े हुए उपाय और बाबा श्याम की पूजा विधि हम सब कुछ शेयर करते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है, बाबा श्याम की सत्य कहानियाँ और बाबा श्याम के चमत्कारी उपाय घर घर तक इस चैनल के माध्यम से पहुँचाए। तो आप भी इसमें जुड़ जाइए श्याम फैमिली में। आइए श्याम भक्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। श्याम भक्तों, क्या होता है, हम श्याम की पूजा करना ये शुरू करते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल होता है कि अब तो हम बाबा श्याम की पूजा करने लग गए हैं, तो हमारे जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, जो भी दुख है सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। मनुष्य का विश्वास बाबा श्याम पर से टूटने लग जाता है। जिस भी मनुष्य ने बाबा श्याम पे विश्वास किया है, बाबा श्याम ने उसकी मनोकामना अवश्य पूरी की है। यह बात बिल्कुल सत्य है। और कई बार ये जो प्रारब्ध होते हैं, पाप कर्म होते हैं, तो हमने पिछले जन्म में किया है, वह भी प्रारब्ध हमारी मनोकामना पूरी नहीं होने देते हैं। सबसे पहले बाबा श्याम की हम पूजा करते हैं। बाबा श्याम हमारे जीवन में सबसे पहले बाबा श्याम क्या करता है हमारे जीवन में, हमारे प्रारब्ध है जो कि पाप कर्म है को पहले समाप्त करता है। जब पाप कर्म समाप्त हो जाता है तब हमारा भाग्य उदय होता है और हमारे जीवन से तो अंधकार है वह दूर हो जाता है। पाप कर्म को समाप्त करने के लिए को क्या करना चाहिए? तब सबसे पहले को नाम जप करना चाहिए, बाबा श्याम का मंत्र जाप करना चाहिए, जय श्री श्याम और बाबा श्याम का मंत्र जाप ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसका रोज आपको पाठ करना चाहिए। जितना नाम जप और मंत्र जाप इतना ज्यादा जप करोगे, इतनी शीघ्रता से तो भी आपके पाप कर्म है सब समाप्त हो जाएंगे, फिर आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाती है। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए। जब हम नाम जप कर रहे हैं बाबा श्याम का, हमारे मन में बाबा श्याम के लिए अटूट विश्वास होना सबसे पहले आवश्यक है। तो आपका जितना गहरा विश्वास होगा बाबा श्याम पर, इतनी शीघ्रता से कि नाम जप की शक्ति से कि जो प्रारब्ध में जो पाप कर्म है सब समाप्त हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरी बात श्याम भक्तों, जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, बाबा श्याम से जुड़ते हैं, तब आपके मन में ये विचार होता है हम बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं, बाबा श्याम को ये मनोकामना पूरी करना ही होगा। ऐसा किसी भी भगत को नहीं करना चाहिए। तो हम प्रभु से जुड़ते हैं, बाबा श्याम से जुड़ते हैं, तो हमारे मन का विचार एक ही होना चाहिए, छोड़ दिया इस जीवन का, अब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। फिर देखना श्याम भक्तों, आपकी जीत ही होगी, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम आपके साथ में खड़ा होगा। अब आपकी हार यह हो नहीं सकती है। तब आपको निष्काम होकर बाबा श्याम की पूजा करना चाहिए। और तीसरी बात श्याम भक्तों, बहुत बार हम बाबा श्याम पर विश्वास भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। हमारे जीवन में दुख जैसे पहले चल रहे थे सही चलते रहते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार बाबा श्याम अपने भक्तों की, प्रिय भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। क्यों लेते हैं परीक्षा? बाबा श्याम इसलिए परीक्षा लेते हैं, अपने भगत का श्वास ये देखते हैं सबसे पहले कि मेरा भगत मेरे पे कितना विश्वास कर रहा है। तब आपके जीवन में दुख दिया जाता है। इसलिए ही सबसे पहले बात आपका विश्वास ही देखते हैं बाबा श्याम। आपकी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास यदि बाबा श्याम पर है, आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, फिर भी आप उस दुख को पार कर लोगे। बाबा श्याम की परीक्षा में पास हो जाओगे। बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं, वह हमको संकेत देते हैं, पर बहुत से मनुष्य संकेत समझ नहीं पाते हैं और बाबा श्याम पर से अपना विश्वास तोड़ देते हैं। तो सबसे पहला संकेत होता है कि अगर आप बाबा श्याम की पूजा कर रहे हो,
वो आपको देखना है, आपका मन भटकने लग जाएगा। ऐसे तामसिक चीजों का आप सेवन करने लग जाओगे कि मन में विचार आएगा मैं मांस मछली का सेवन करूं। अगर आप सेवन नहीं करते हो तामसिक भोजन का, फिर आप बाबा श्याम की परीक्षा में पास हो जाते हो। और अगला जो संकेत होता है, जब बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में जाते हो उधर आपको निराशा ही हाथ लगेगी, आपकी विजय नहीं होगी, आप वहाँ से निराश होकर लौटोगे घर पर। यह भी बाबा श्याम की परीक्षा का संकेत है। अगर आपको ये संकेत मिल रहा है तो आपको समझ लेना है बाबा श्याम मेरी परीक्षा ले रहा है। आपको बाबा श्याम पर विश्वास फुट बना के रखना है। और अगला जो संकेत होता है, जब बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा लेता है, जब से बाबा श्याम की पूजा करने लगे हो, पहले थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे घर में, लेकिन पूजा करने के बाद थोड़े बहुत पैसे भी नहीं आते हैं। फिर आप बाबा श्याम को बुरा भला बोलने लग जाते हो। बाबा श्याम को यही बोलते हो कि हे बाबा श्याम, मैं तो आपकी इतनी पूजा कर रहा हूँ, मेरे घर की इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों है। बाबा श्याम से आप शिकायत करने लग जाते हो। तो आपको शिकायत नहीं करना है, आपको अपना विश्वास बाबा श्याम पर अटूट बना के रखना है कि बाबा श्याम परीक्षा ले रहे हैं आपकी। तो आपको धैर्य और बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखना है। और अगला जो संकेत होता है, जब बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा लेता है, आपके जीवन में इतना दुख आ जाता है, उस दुख से बहुत परेशान हो जाते हो। आपके जीवन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी रास्ता नहीं नजर आ रहा है, आपके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा है, मैं क्या करूं, दुख से बाहर कैसे आऊं। आपको समझ लेना है बाबा श्याम आपके साथ में खड़ा है, आपकी परीक्षा ले रहा है, आपका विश्वास देख रहा है कि ये मेरा भगत कितना विश्वास करता है मेरे पे। और अगर आप उस दुख को पार कर लेते हो, बाबा श्याम पर विश्वास करके हंसते हंसते, फिर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अधिकतर लोग जब बाबा श्याम परीक्षा लेता है वह फेल हो जाते हैं, वह बाबा श्याम के मंदिर जाना छोड़ देते हैं और बाबा श्याम की पूजा करना छोड़ देते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, वह शराब पीना आदि इस रास्ते पे चले जाते हैं। जब बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, सच्चे जो भगत होते हैं वह बाबा श्याम के विश्वास पर, बाबा श्याम के नाम पर टिके रहते हैं। अंत में वह उस परीक्षा को पास कर लेते हैं, अपने जीवन में बाबा श्याम की भक्ति को पा लेते हैं। जिस भी भगत को बाबा श्याम की भक्ति मिल जाती है तो उसको किसी भी चीज को पाना ये पल भर का काम होता है। अगर वह परीक्षा में पास हो जाता है तो वह भगत सोचता है ये कार्य बाबा श्याम की कृपा से पूरा हो जाता है। परीक्षा सबकी ली जाती है कि हमारे बाबा श्याम ने तो परीक्षा दी थी कृष्ण जी को, आज वह हारे के सहारे कहलाते हैं। श्री कृष्ण जी ने बाबा श्याम का शीश मांगा था, बाबा श्याम ने हंसते हंसते अपना शीश काट कर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख दिया। ऐसे हैं हमारे बाबा श्याम। अगर बाबा श्याम खुद परीक्षा दे सकते हैं, वह अपने भक्त की परीक्षा भी ले सकते हैं। अगर हम इनकी परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब फिर हमारी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना है, बाबा श्याम की कृपा से सब पूरी हो जाती है। हमारे जीवन में होता है चमत्कार, एक नहीं अनेक चमत्कार होता है बाबा श्याम की कृपा से। सच्ची भक्ति वह होती है मीरा ने की थी। श्री कृष्ण जी की भक्ति में मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया था, राजपाट। श्री कृष्ण जी की भक्ति में ही दीवानी हो गई थी मीरा। ऐसी होती है भक्ति। अगर हम ऐसी भक्ति करते हैं, सब कुछ हम बाबा श्याम पे छोड़ देते हैं, बाबा श्याम की कृपा इतनी हो जाती है, बाबा श्याम की कृपा हमारे साथ में चलती है। हम इतनी भक्ति करते हैं सच्चे मन से बाबा श्याम की। जब परीक्षा खत्म होती है, बाबा श्याम हमको क्या संकेत देते हैं, हमारे रुके हुए काम थे वे एक एक करके सब बनने लग जाते हैं। तब आपको ये संकेत मिलता है, आप समझ सकते हो बाबा श्याम की परीक्षा में हम पास हो गए हैं। और अगला जो संकेत होता है, जब बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा खत्म करता है, हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उधर हमको सफलता मिलती है। जिस भी काम में हाथ देते हैं काम हमारा बन जाता है। अब आपको समझ लेना है हम बाबा श्याम की परीक्षा में पास हो चुके हैं। आपके घर में आए दिन किसी की ही खबर आती है, जैसे किसी की नौकरी लग गई है, हमारे घर में बच्चा हुआ है, अन्य कोई भी खबर खुशी की आपके घर में आती है, तो आपको समझ लेना है बाबा श्याम की परीक्षा में हम पास हो चुके हैं। बाबा श्याम की परीक्षा में बहुत सारे मनुष्य पास भी होते हैं, फेल भी हो जाते हैं। हमारा तात्पर्य यही था इस वीडियो के माध्यम से कि बाबा श्याम की परीक्षा के संकेत आप तक पहुंचाएं। ये अपना कर्तव्य किया है, आप भी अपना कर्तव्य करिए। इस बाबा श्याम की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। इस बाबा श्याम की वीडियो को शेयर अवश्य करना ताकि वह भी समझ पाए कि बाबा श्याम कैसे लेते हैं अपने भक्त की परीक्षा और फिर हमारी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तब आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करना। हम वक्त तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय, लक दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।